दोष परिवार को ठंडे खून से मार डाला सिर्फ इसलिए कि उसे गलत जानकारी मिली थी। यह घटना एक बड़े अपराध संगठन की काली कहानी का एक भयावह हिस्सा है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच और झूठ के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। इस भयानक स्थिति से बचने के लिए परिवार ने FBI के गवाह सुरक्षा कार्यक्रम का सहारा लिया, जिससे उन्हें अपनी पहचान बदलनी पड़ रही है। यह कहानी प्रतिशोध की भावना, पहचान के संकट और एक परिवार के लिए संघर्ष को खोलती है, जो अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। परिवार के सदस्य अपने नए जीवन में समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। नए स्थान पर उनकी सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, खासकर बच्चों को, जो स्कूल में नए दोस्त बनाने और अपने पहचान को छिपाने में संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच जियोवानी एक लेखक की भांति अपने जीवन के अनुभवों को एक संस्मरण में क्रमबद्ध करने की कोशिश कर रहा है, जिसका संबंध उसकी परिवार की विरासत से जुड़ा है। वो शब्दों के माध्यम से अपने डर, सपनों और अपने अतीत को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। जियोवानी के जीवन में FBI के एजेंटों की उपस्थिति एक निरंतर चिंता का विषय बनी हुई है। वह अपने अतीत को छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। वो सोचता है कि क्या उसे सच्चाई को उजागर करना चाहिए या चुप रहकर ही अपने परिवार को बचाना है। एक घटना में बेल ने अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हुए एक अन्य लड़की के साथ बाथरूम में झगड़ा किया। यह उसके साहस और ताकत का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि वो अपने लिए लड़ने में सक्षम है, भले ही उसके चारों ओर की दुनिया कितनी भी असुरक्षित क्यों न हो। वहीं वॉरेन अपने परिवार के खाने के विकल्पों में बदलाव की मांग करता है, ताकि पड़ोसी उनकी पारंपरिक अमेरिकी डिशेज का आनंद ले सके। यह केवल खाने की बात नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की कोशिश है, जो नए परिवेश में भी महत्वपूर्ण है। जियोवानी की अपने बच्चों के प्रति चिंता उसकी आत्मा को द्रवित कर देती है। वह बेहतर पिता बनने का प्रयास करता है, लेकिन ये कोशिश उसके मन में संतोष नहीं लाती। अपने अतीत पर विचार करते हुए वो पछतावा महसूस करता है, सोचता है कि क्या उसने सही रास्ता चुना। एक पार्टी में शामिल होने से पहले जियोवानी अपने जीवन की घटनाओं को लिखने में समय बिताता है। यह प्रक्रिया न केवल उसे आत्मविश्लेषण की ओर ले जाती है, बल्कि उसे अपने अस्तित्व के अर्थ को भी समझने में मदद करती है। सुरक्षा के लिए जियोवानी अपने पुराने माफिया साथियों से जानकारी हासिल करता है। यह एक खतरनाक दांव है, क्योंकि वो जानता है कि यह उसके लिए और उसके परिवार के लिए कितनी जोखिम भरी स्थिति पैदा कर सकता है। जियोवानी एक स्थानीय खाद्य फैक्ट्री के मालिक से जानकारी निकालने के लिए कठोर तरीकों का सहारा लेता है। यह निर्णय उसके संघर्षों को और बढ़ा देता है, क्योंकि वो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैगी, जो अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रही है, चर्च में जाती है और प्रीस्ट से अपनी परेशानियों का खुलासा करती है। यह बातचीत न केवल उसे सांत्वना देती है, बल्कि प्रीस्ट को भी उसकी स्थिति का एहसास कराती है, जिससे वो और भी चिंतित हो जाता है। जियोवानी की बहन ओमरी से प्यार में दुखी है, जबकि जियोवानी के लिए ये सिर्फ एक प्यार का खेल था। यह जटिलता उनके रिश्ते में तनाव का कारण बनती है, जो परिवार की पूरी स्थिति को और भी पेचीदा बना देती है। एक फिल्म इवेंट के दौरान जियोवानी अपने जीवन की वास्तविकताओं को साझा करता है, लेकिन लोग इसे केवल काल्पनिक समझते हैं। यह एक दुखद सच्चाई है कि उसके दर्द और संघर्ष को कोई गंभीरता से नहीं लेता। इस बीच हिटमैन जियोवानी के परिवार को निशाना बनाते हैं। यह स्थिति जियोवानी और उसकी बहन को मजबूर करती है कि वे अपने माता पिता को चेतावनी देने के लिए वापस घर लौटे। यह एक क्षण है जब परिवार की एकता उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि एक रहस्यमय व्यक्ति की उपस्थिति परिवार में तनाव का कारण बनती है। यह घटना परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है और हर सदस्य के मन में डर पैदा करती है। हिटमैन के हमले के दौरान परिवार की रक्षा के लिए संघर्ष को दर्शाया गया है। परिवार के सदस्य एकजुट होकर अपने जीवन की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, जो उनकी साहसिकता और एकता को दर्शाता है। इस बीच सुरक्षा के लिए नए नाम और स्थान अपनाने की आवश्यकता परिवार के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करती है। यह स्थिति